Good afternoon, dear students. How are you today? Vishal, Deepshika, Tanvi Jaishwal, Anushka, Monica Singh, Bunty, Naman Gautam, Mohit, Tanish Kumar. Good afternoon, beta. How are you, beta? Fine. I hope सभी बेटा फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा। यस बेटा। अपना जो बेटा टॉपिक चल रहा था इक्वालिटी बेटा, कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा अपना? इक्वालिटी, समानता। और समानता में बेटा अपन ने देखा था इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट बेटा। जैसे मान लो बेटा जो आपके इलेक्शन होते बेटा, चुनाव जब होते बेटा, तो चुनाव में आपने देखा बेटा कि सभी को, चाहे बेटा आपके हायर कास्ट हो बेटा, जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो बेटा, दलित हो, सभी को बेटा एक ही लाइन में लगते हैं, एक रो में लगते हैं बेटा, एक रो में लगते हैं बेटा, एक रो में लग करके अपनी वोटिंग करते हैं। सभी के वोट की वैल्यू भी क्या होती है बेटा? सिंगल होती है। पीएम के वोट की वैल्यू भी बेटा सिंगल होती है। प्रेसिडेंट के वोट की वैल्यू भी बेटा सिंगल होती है। और एक कॉमन पीपल है बेटा, ठीक है, एक लेबर क्लास है, ठीक है, निम्न जाति से है, उनकी वोट की कीमत भी क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। उनके भी वोट की कीमत क्या होती है बेटा? इक्वल होती है, समान होती है बेटा। ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट है, एक वोट डाल रहे हैं कि भाई इनके तो 10 मान लो तो प्रेसिडेंट है, पीएम है, ठीक है, इनके तो अपन 7 मान लेते हैं बेटा, ठीक है, नॉर्मल आदमी है, रहने तो क्या वोट देगा, चलो यहां से बगो। ऐसा नहीं होता बेटा, सभी के वोट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है बेटा। फिर आता बेटा आपके एक टॉपिक यूनिवर्सल। एडल्ट फ्रेंचाइज बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेटा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बेटा। आंसर बेटा इन इंडिया, इन इंडिया बेटा all adult citizens, all adult citizens
are allowed to vote in India. In India, all adult citizens are allowed to vote. This is called universal adult franchise होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेटा? इन इंडिया बेटा, इन इंडिया बेटा, ऑल एडल्ट सिटीजन्स are allowed to vote. This is called universal adult franchise बेटा। इसी को क्या कहा जाता है? भारत में बेटा सभी वयस्क नागरिकों को ऑल एडल्ट सिटीजन्स बेटा जिनकी एज 18 या बेटा अबव 18 है, ठीक है, जिनकी एज बेटा 18 या अबव 18 ईयर बेटा, उन सभी को बेटा राइट टू वोट है, ठीक है, वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जिसे बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। In India, all adult citizens are allowed to vote बेटा। भारत में सभी नागरिकों को क्या बेटा? वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, वोट देने की अनुमति है बेटा, ठीक है। उसके लिए उसे क्या कहा जाता है बेटा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मिनिमम एज टू वोट, मिनिमम एज टू वोट बेटा, वोट देने के लिए बेटा कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए बेटा? राइट नहीं करना है रितिका बेटा, राइट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान होना चाहिए बेटा, ठीक है। मिनिमम एज टू वोट बेटा, वोट देने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बेटा? 18 इयर्स और अबव, 18 इयर्स और बेटा अबव 18 वर्ष बेटा, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा? 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, या बेटा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए बेटा। जिनकी एज बेटा 18 इयर्स हो जाती है उन्हें एडल्ट माना जाता है, वयस्क माना जाता है, उनको बेटा वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष ध्यान रखना बेटा, और कहां कहां काम आती है भाई? 18 इयर्स बेटा, और किन किन चीजों के लिए कंपलसरी है? वोटिंग के लिए कंपलसरी होगी बेटा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बेटा कितनी एज चाहिए? मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कितनी एज है बेटा? मिनिमम 18, और बेटा 18 ईयर। गर्ल्स के लिए बेटा, गर्ल्स के लिए जो मैरिज एज है बेटा, गर्ल्स के लिए मैरिज की जो बेटा मिनिमम एज है वो भी क्या बेटा? 18, बॉयज के लिए 21, ठीक है।
तो वोट डालने के लिए बेटा कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा? वोट डालने के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए बेटा, या इससे अधिक। What is the meaning of what is the meaning of Dalit? What is the meaning of Dalit? सुना है बेटा आपने? दलित जातियां, ऊंची जातियां, निम्न जातियां, सुना है बेटा आपने? दलित नहीं सुना बेटा? हरिजन कास्ट, दलित कास्ट बेटा, ठीक है। नीची जातियां पहले के समय में बेटा जब आपके इंडिपेंडेंस अपने को नहीं मिली थी, और उससे भी पहले अगर अपन बेटा बात करें तो अपनी सोसाइटी में क्या होता था बेटा कि कास्ट मानी जाती थी। एक तो अपर कास्ट मानी जाती थी, एक बेटा लोअर कास्ट मानी जाती थी, ठीक है। एक तो बेटा अपर कास्ट मानी जाती थी और एक बेटा लोअर कास्ट मानी जाती थी, ठीक है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत में बेटा संविधान लागू नहीं हुआ था, जब यहाँ के नागरिकों को इक्वल नहीं माना जाता था बेटा, उस समय क्या होता था बेटा कि सोसाइटी में ऊंची जातियां और नीची जातियां होती थी बेटा। तो जो नीची जातियां होती थी, जो बेटा नीची जातियां होती थी, जिनको छूना मना होता था, जिनको घरों में बेटा आने नहीं देते थे, ठीक है, जिनको बेटा अपने साथ खाना नहीं खिलाया जाता था, जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, जिनको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बेटा नहीं पढ़ने दिया जाता था, सार्वजनिक जो आपके कुएं, नलकूप, हैंडपंप होते थे बेटा, उनसे पानी नहीं भरने दिया जाता था, ठीक है। वो जातियां बेटा, उन जातियों को कहा जाता था दलित, ठीक है। उन जातियों को कहा जाता था बेटा दलित, ठीक है। लेकिन बेटा दलित का मतलब क्या है, ये अपन ये तो समझ गए बेटा कि दलित मींस आपके निम्न जातियां होती थी बेटा, ठीक है, लोअर कास्ट होते थी बेटा, जिनमें आजकल बेटा जिनको आप SC ST के नाम से जानते हो बेटा, इन जातियों को पहले बेटा दलित, हरिजन इन नाम से जाना जाता था, ठीक है। आंसर देखो बेटा, दलित मीन्स ब्रोकन। दलित मीन्स बेटा ब्रोकन। दलित मीन्स क्या बेटा? दलित मीन्स ब्रोकन, दबे हुए, कुचले हुए बेटा, ठीक है। और ब्रोकन मीन्स क्या है बेटा? दबे हुए, कुचले हुए, उनको कहा जाता था दलित। राइट राइट हो बेटा? which
which provisions are in the Constitution, which provisions are in the Constitution to recognition of equality बेटा, recognition of equality बेटा। Which provisions बेटा, which provisions are in the Constitution बेटा, are in the Constitution to recognition of equality बेटा, समानता को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेटा, ठीक है, इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन बेटा, कौन कौन से प्रावधान है, ठीक है। इक्वालिटी को बेटा रिकॉग्नाइज करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, हमारा जो संविधान है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वालिटी को अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट है बेटा that every person बेटा, that every person is equal before the law बेटा, before the law। This means is that every person from the president to a poor people has to obey the same law बेटा, has to obey the same law।
no person can be discriminate against on the basis on the basis of their religion, caste, race, place of birth, etc. Every person has access to all public palace, like school, college, hotels, playground. Untouchability has been abolished. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इसने 4 प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, जो इक्वालिटी है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं बेटा, अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको बेटा लागू कर सकते हैं। फर्स्ट जो रीजन बेटा कि दैट एवरी पर्सन हैज इक्वल बिफोर द लॉ बेटा, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने बेटा सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। इसका मतलब होता है दिस मींस, इसका मतलब होता है इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू ए पुअर पीपल बेटा हैज टू ओबे द सेम लॉ बेटा। भारत के राष्ट्रपति से लेकर के बेटा, भारत के राष्ट्रपति से लेकर के और भारत के जो सामान्य नागरिक बेटा, एक कॉमन नागरिक है जो घर में काम करता है, किसी दुकान पे वर्कर का काम करता है बेटा, उन सबके ऊपर बेटा भारत का कानून कैसे बेटा समान रूप से इक्वली लागू होगा। ठीक है, इक्वली अप्लाई होगा बेटा, इक्वली लागू होगा। फिर चाहे बेटा वो भारत के प्रेसिडेंट हो, चाहे बेटा वो पीएम हो, चाहे वो बेटा पियोन हो, डोमेस्टिक वर्कर हो बेटा, जो आपका लॉ है वो इक्वली अप्लाई होता है बेटा। भारत के प्रेसिडेंट, भारत के पीएम, पियोन या बेटा डोमेस्टिक वर्कर,
सभी पे क्या होता है बेटा, वो इक्वली अप्लाई होता है। सेकंड जो प्रोविजन है बेटा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, पैलेस ऑफ बर्थ बेटा। भारत के किसी भी नागरिक के साथ बेटा, भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के बेटा किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेटा, भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किन किन आधार पर नहीं होगा बेटा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन मींस बेटा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा बेटा, ठीक है। रेस नस्ल प्रजाति के आधार पर बेटा भेदभाव नहीं होगा। पैलेस ऑफ बर्थ बेटा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सेक्स के आधार पर बेटा लिंग मेल और फीमेल, इस आधार पर बेटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लिटरेट अनलिटरेट बेटा इस आधार पर बेटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी आधार पर बेटा भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड बेटा, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक पैलेस। भारत का बेटा हर नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर आ सकेगा, जा सकेगा बेटा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि पहले इनको बेटा परमिशन नहीं थी, जो आपके दलित कास्ट होती बेटा इनको परमिशन नहीं थी कि भाई स्कूलों में जा सके, मंदिरों में जा सके बेटा, ठीक है, होटल्स में जा सके, ऊंची जाति वाले लोगों के साथ बैठ सके, उनके साथ खाना खा सके, ये परमिशन बेटा इनको नहीं थी सोसाइटी की तरफ से। लेकिन आज बेटा किसी भी जाति का वह गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बेटा, होटल्स में, मॉल्स में, ठीक है, बार्स में, या कोई भी जो बेटा पब्लिक पैलेस है, प्लेग्राउंड है, वहां पे कॉमनली बेटा जा सकता है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड बेटा। छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया बेटा। छुआछूत को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया है, रोक लगा दी है कि कोई भी आदमी बेटा छुआछूत नहीं फैलाएगा। छुआछूत मींस क्या होता है कि जो नीची जाति के लोग थे बेटा, अभी आपने वर्ड पढ़ा था ना दलित बेटा, ठीक है, तो जो आपके बेटा दलित कास्ट थी, जो दलित पीपल थे बेटा, उनसे लोग टच नहीं होते थे बेटा, ठीक है। जैसे कोई दलित इधर से आ रहा है तो जो बेटा जनरल कास्ट होते थे वो पीछे हो जाते थे। इसको जाने दो पहले, ठीक बेटा, इसको बेटा पहले जाने दीजिए। जो दलित होते थे बेटा, उनके जो हाउस होते थे, उनके जो मकान होते थे गांव से बाहर, ठीक है, गांव से बाहर एक साइड में हुआ करते थे दलित लोगों के मकान बेटा। उनको गांव में नहीं रहना होता था, गांव में एंटर नहीं करते थे। अगर बेटा गांव में एंटर करते थे तो लोग क्या हो जाते थे बेटा, उनसे दूर हो जाते थे कि नीची जाति का औरत दूर हो जाओगी, बेटा ऐसा बिहेवियर उनके साथ किया जाता था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा प्रोविजन बनाया, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को क्या किया बेटा, बंद किया, प्रतिबंधित कर दिया कि छुआछूत कोई नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ बेटा कानून के अनुसार सजा मिलेगी, ठीक बेटा। उन्हें बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ जो सजा बेटा वो उन्हें मिलेगी। दैट्स क्लियर बेटा। वापस रिपीट करते हैं इनको। टोटल प्रोविजंस कितने बेटा, टोटल प्रोविजंस आर 4। टोटल प्रोविजंस कितने बेटा, टोटल प्रोविजंस है 4 बेटा। फर्स्ट जो है बेटा, एवरी पर्सन इज इक्वल, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ बेटा। कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या होंगे बेटा, समान होंगे। कानून के सामने बेटा सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर बेटा रिलीजन, कास्ट, रेस, पैलेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिच, पुअर, ठीक है बेटा।
जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, अशिक्षा, अमीर, गरीब, इनके आधार पर बेटा किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बेटा एवरी पर्सन एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सभी को बेटा सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट होगी बेटा। और अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज्ड, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज्ड बेटा। चार बेटा ये आपके प्रोविजंस थे, टोटल प्रोविजंस कितने थे बेटा? 4 प्रोविजंस थे जिनसे हम बेटा क्या कर सकते हैं, जो आपके इक्वालिटी है बेटा, इक्वालिटी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर बेटा, दैट्स क्लियर। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ। कल मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।